तो अभी हम लोग मैप के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो इन जनरल मैप जो होता है वह मैप आपका स्केच है। किसका स्केच है? तो अर्थ का स्केच है। अब मैप इज अ स्केच ऑफ आवर अर्थ, ठीक है ना। तो आज के इस कक्षा में हम लोग किसके बारे में समझेंगे? मैप के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में समझेंगे? हाँ, मैप के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बुक पे भी ध्यान देंगे आप लोग, बुक है ना सामने में। हाँ, तो कह रहा है कि अ मैप इज अ स्केच ऑफ अ प्लेस, अ सिटी और अ कंट्री और द वर्ल्ड, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया कि मैप जो होता है हमारे पृथ्वी का स्केच होता है। क्या होता है? स्केच होता है। अब कह रहा है कि यह किसी जगह का स्केच हो सकता है ना, किसी सिटी का स्केच हो सकता है, किसी कंट्री का हो सकता है, या फिर किसी वर्ल्ड का हो सकता है। तो यही है मैप। समझ में आ रही बात? आगे कह रहा है कि देयर पोजीशन एंड डायरेक्शन कैन बी सीन इजली ऑन द मैप। और उस जगह का, ठीक है ना, और उस जगह का, उस सिटी का, उस कंट्री का यदि हमें लोकेशन देखना हो, पोजीशन देखना हो, तो हम मैप के जरिए इजी वे में उसका पोजीशन देख सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. We should have the knowledge of directions। और कह रहा है कि we should have the knowledge of direction। और ये सब हमें जानने के लिए, ये सब चीज़ समझने के लिए, मैप को समझने के लिए हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूँ कि डायरेक्शन कितने हैं। कितने डायरेक्शन हैं? हाँ, हाउ मेनी डायरेक्शंस वी हैव? So there are 4 directions we have. Name them. Name them. वेरी गुड। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इस तरह से आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं और कैसे दिशा का पता लगा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। दिन में कैसे दिशा का पता लगाएंगे, रात में कैसे दिशा का पता लगाएंगे। तो दिन में आप सूर्य की तरफ आप अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, खोल करके खड़े होकर के आप इस माध्यम से दिशा का पता लगा सकते हैं, और रात में आप पोल स्टार को देख करके दिशा का पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोल स्टार का जो डायरेक्शन होता है वो किस दिशा में रहता है? ऑलवेज नॉर्थ दिशा में रहता है। तो रात में आप पोल स्टार को देख करके और दिन में आप सन को देख करके आप दिशा का पता आसानी से लगा सकते हैं। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि दिशा के मदद से वी कैन फाइंड एनी प्लेस इजली, हम किसी भी जगह को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया। अभी जो आपके बुक में जो मैप दिख रहा है, ठीक ना, ये वाला जो मैप आपको दिख रहा है, ये वाला मैप जो दिख रहा है, ठीक ना, ये आपका कौन सा मैप है? कौन सा मैप है? तो इंडिया का मैप है। कौन सा मैप है? इंडिया का मैप है। कौन सा मैप है? इंडिया का मैप है। कह रहा है कि दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया। दिस मैप इज मार्क्ड विद 4 डायरेक्शन। और इस जिसको ब्लेजर लेना है नीचे जाकर, हाँ, जिनको यदि ब्लेजर लेना है आप नीचे जाकर के ब्लेजर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? किनको किनको लेना है ब्लेजर? हैंड रेज करेंगे। हाँ, मफलर लेना है आपको? चलिए, तो कुछ देर में चले जाइएगा। तो कह रहा है कि दिस मैप इज मार्क्ड विद 4 डायरेक्शन, और इस मैप में 4 दिशा को भी मार्क किया जाता है, ठीक ना। और कह रहा है कि आगे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ ये है। कह रहा है कि इन द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ इंडिया, जो कह रहा है कि भारत के पूरब में, सुदूर पूरब में जो आपका स्टेट है वह आपका अरुणाचल प्रदेश है। इज लोकेटेड, स्थित है अरुणाचल प्रदेश। इन द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ मेनलैंड गुजरात इज देयर। और वेस्ट की बात करें तो भारत के वेस्ट में आपको गुजरात देखने को मिलेगा, इन द नदर्न मोस्ट। और नॉर्थ में, नॉर्थ की बात करें तो आपको जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलेगा। कह रहा है कि यूनियन टेरिटरीज इज देयर। और कह रहा है कि आगे यूनियन टेरिटरी भी यहाँ पे आपको दिया गया है। कह रहा है कि इन द
एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इज देयर। तो नॉर्थ में आपको कश्मीर यूनियन टेरिटरी भी आपको देखने को मिलेगा। करे कि इन द सदर्न मोस्ट, और साउथ की बात करें, ध्यान दीजिए, यदि साउथ की बात करें तो कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज देयर। और कह रहा है कि सदर्न मोस्ट में आपको, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, स्थित है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज देयर। और यहीं पे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी देखने को मिलेगा साउथ में ही, ठीक है। आगे कह रहा है कि वाइल टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, ठीक है ना, जब हम दिशा की बात कर रहे होते हैं, दिशा के बारे में बात कर रहे होते हैं, वी शुड नो अबाउट सम वर्ड्स, तो हमें कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखना होता है। लेफ्ट, राइट, बिहाइंड, इन फ्रंट, ऑफ, ऑन, अंडर, ये सब हमें ध्यान में रखना होता है और इसके माध्यम से हम आसानी से ये सब काम कर सकते हैं। हम मैप को समझ सकते हैं, मैप को जान सकते हैं। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसके साथ साथ कुछ सब डायरेक्शन भी है। क्या है? सब डायरेक्शन। कह रहा है कि बिसाइड्स द 4 मेन डायरेक्शन, 4 मुख्य दिशा के अलावा, अभी जो आपको 4 डायरेक्शन बताया गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके अलावा भी 4 सब डायरेक्शन है, ठीक है ना। इसके अलावा भी 4 सब डायरेक्शन है। कह रहा है कि देर आर 4 सब डायरेक्शंस टू लोकेट अ प्लेस प्रीशियली। कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट लाइज हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। कह रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन के बीच से निकलते हुए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक होता है, नॉर्थ और साउथ से होते हुए नॉर्थ साउथ ईस्ट, यानी कि सॉरी ईस्ट और साउथ से होते हुए उसके दोनों के बीच से होते हुए एक डायरेक्शन निकलता है जिसे हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। और फिर साउथ और वेस्ट के बीच से निकलता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन निकलता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? सब डायरेक्शन बोलते हैं। तो कुल मिला के कितने डायरेक्शन? 8 डायरेक्शन, जिसमें कार्डिनल डायरेक्शन 4 और सब डायरेक्शन भी आपके 4। तो इस तरह से आपको ये मैप आपको आसानी से समझ में आएगा। कब? जब आपको ये सारे चीज़ का नॉलेज आसानी से रहेगा, आप इजी वे में डायरेक्शन को समझ पाएंगे, ठीक ना। तो क्या आपको सभी को डायरेक्शन के बारे में पता चल गया ना? चलिए भाई आप बताइए, खड़े हो जाइए। हाउ मेनी डायरेक्शंस? आप बताइए, हाउ मेनी डायरेक्शन? 4 डायरेक्शन। नेम देम। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वाह, वेरी गुड। सब डायरेक्शन कौन बताएंगे? बोलिए। ईस्ट, वेस्ट, नो, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट, फिर उसके बाद साउथ वेस्ट, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, ये आपके सब डायरेक्शन है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे, ठीक है।